इंतजामात कर रहे हैं। अगर कुछ दिनों के बाद खुदा न खास्ता ये वायरस बढ़ता है और वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर जगह को अगर बंद किया जाएगा तो लोगों के पास खाना पहुंचाने के लिए या उनकी ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं वो उन तक मुहैया करने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन अल्लाह करेगा कि ऐसा वक्त नहीं है। साहब ये बताएं कि जैसे कि यहाँ पर सदर के बाजार है, ज़ैनब मार्केट है और दीगर बाजार हैं जहाँ पर 100-100, 200-200 दुकानें एक साथ होती है, वहाँ पर भी लोगों का रश होता है। ज्यादा रश होगा वहाँ बंद किया गया और ये कल सारी चीजें नोटिफिकेशन जो है वे निकाल दी जाएगी। जानना कि डेथ हुई वेंटिलेटर ना होने की वजह से, सिंध में क्या सूरत हाल है वेंटिलेटर्स की, और भी लोग आने सुना सक्खर में, आप क्योंकि सक्खर के 700-800 लोग आ रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने, इसी वजह से आपने देखा होगा कि 26 को जैसे पॉइंट ऑफ आउट हुआ पेशेंट, हमने 26 की रात भी मीटिंग हुई थी और उसके बाद डेली मीटिंग्स हो रही हैं। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑलरेडी सीएम साहब ने खुसूसी फंड से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने और ख़रीदने के लिए कह दिया है और वो सारी बहुत सारी चीज़ें, वेंटिलेटर भी हमारे पास हैं, ये किट्स जो टेस्ट किट्स थी इनको भी इंपोर्ट किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं ताकि बेहतरी आ सके। साहब अभी तक सैनिटाइजर और मास्क की कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है और देखिए उस पर मैं सुनिए, मास्क और सैनिटाइजर या ज़ख़ीरा अंदोज उन पर मुकम्मल तौर पर क्रैक डाउन किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने उनसे ली हैं, जब्त की हैं और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे दी गई हैं। दूसरा मैं आपको कहूँ कि ये भी फैसला हुआ है कि मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी फौरी तौर पर भर्ती किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे भी और रेगुलर बुनियाद पर भी। उसकी भी आज इजाज़त दी गई है ताकि जैसे वेंटिलेटर है तो वो तो हमने मंगाए हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है और डॉक्टर्स भी, तो ये भी आज फैसला हुआ है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी भर्ती किया जाए। बाकी टास्क फोर्स भी एक बनाई गई थी वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, क्या वो भी आपके साथ जो आज फैसले हुए हैं और क्या जैसे बैंक्स हैं वो तो खुले रहेंगे वफाकी इदारे, तो उसमें कोई बातचीत हुई है वफाकी टास्क फोर्स? देखिए हमने सीएम साहब ने रिक्वेस्ट ज़रूर की थी, लेकिन वो ज़रूर फैसला करेंगे, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट के हमारे चीफ मिनिस्टर और जितने भी आज लोग आए थे उन सब का मुत्तफ़िक़ फैसला। गुज़िश्ता रोज़ सीएम साहब ने बताया कि कुछ तजावीज़ दी हैं वफाकी हुकूमत को, तजावीज़ का कोई जवाब आया? वो उनसे है कंसल्टेशन में। प्राइम मिनिस्टर साहब की कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग हुई है और उनके साथ राब्ते में है। मेडिकल और इसके लिए अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे पास डॉक्टर MB साहब हैं जो शुरू से इसमें अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि कोरोना वायरस की इफेक्टिव और उनकी आज अपडेट क्या है। डॉक्टर साहब अगर आप प्लीज़ ब्रीफ करें। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सिंध गवर्नमेंट जब से 26 हमारे इसमें फरवरी को केस आया था, उसके बाद हमारे आज तक कोई 775 टेस्ट हो चुके हैं और उन 775 टेस्ट में हमारे पास आज का जो फिगर है वो ये है कि सक्खर ताफ्तान के मिला के 172 हमारे केसेस हो चुके हैं सिंध में और उन सब में जो है मेजरली 18 के अलावा 18 जो है हमारे लोकल ट्रांसमिशन है, बाकी सारे जो हैं वो हमारे इंपोर्टेड ट्रांसमिशन हैं दूसरे ममालिक से, जिसमें ईरान जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है इसमें, क्योंकि ताफ्तान से जो लोग आए हैं उसमें तकरीबन 134 जो है वो हमारे इस टाइम कंफर्म हो चुके हैं। लोकल ट्रांसमिट से क्या मुराद होती है? मतलब उनका कोई रिश्तेदार आया, वो किसी से मिलने गए, घर में कोई चीज़ थी, वैसे ये लोकल ट्रांसमिशन का ये मतलब होता है कि अगर जब आप किसी और मुल्क से आते हैं तो आप अपने साथ वायरस ले आए और अगर यहाँ पे आपका किसी के साथ कोई जो है इंटरेक्शन हुआ तो अगर वो वायरस किसी और में ट्रांसमिट होता है तो उसको हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और अगर इस लोकल ट्रांसमिशन का भी ये होता है कि अगर इमीडिएट आप उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और एक फ़र्स्ट आपका कांटेक्ट हुआ है तो एक ये फर्स्ट लेवल ट्रांसमिशन होती है, अगर उनसे किसी और को लगता है दैट इज़ सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो वधीक ख़बर ने तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो Awami News HD।